और इसका मतलब है कि जो अमित शाह जी हैं उनकी धमकी का असर हुआ है और उसकी धमकी का असर दोनों जगह पड़ा है, अफसरों पर भी पड़ा है और पार्टी पर भी पड़ा है, इसलिए परसेंटेज अच्छी हुई है। हालांकि मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप 2019 के आंकड़ों को देखेंगे तो ये सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है 75% प्लस वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी और यहाँ पर हमेशा से इतने परसेंट पोलिंग होती रही है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो पोलिंग जगह इतनी हाई जा रही है तो ये इनका पुराना रिकॉर्ड भी यही कहता है, तो उस हिसाब से ये बहुत अच्छा है और लोगों ने खुलकर अपना वोट का फ्रेंचाइज किया है। जी, आप गुलरेज शेख साहब भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। भूपेन जी, उनका कहना है कि इंदौर में कांग्रेस का वोटर नहीं निकल कर आया, जिससे आपने कहा था ना कि नन ऑफ द अबव का आपने एक विकल्प दिया कि भाई आप नन ऑफ द अबव चुने, वो वोटर निकल कर नहीं आया, इस वजह से बहुत धीमी रफ्तार है। भूपेन जी, अरे इस कारण से कांग्रेस के वोटर नहीं निकलने के कारण वोटिंग परसेंटेज कम हुई है, तो इनका जो है 10 लाख से जीतने का जो वो है पूरा होना चाहिए। अभी फंस गई है बीजेपी, चाचा फंस गए हैं 400 प्लस कह के और मामा फंस गए हैं 10 लाख कह के और विजयवर्गीय जी फंस गए 10 लाख कह के। अब ये 10 लाख का आंकड़ा छुए जब मामा के लिए आप कहना चाह रहे होंगे कि 29 फूलों का जो फूलों की माला वो पहनाने वाले हैं उस पर फंस गए हैं क्या? 10 लाख से जीतने का उन्होंने जो है वो प्रण लिया है और 10 लाख का जो है इंदौर में प्रण लिया है। वो 400 की माला बनाने का जो है श्रीमान जी ने नारा दिया है, तो अब ये चारों जो है अब पूरे हो जाने चाहिए जब कांग्रेस 0 हो चुकी, इनका कहना है। तो अब तो ये चाहिए सारे आंकड़े पूरे हो जाने चाहिए। जी गुलरेज जी, आराम से आपने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि आराम से रिकॉर्ड टूटेगा पिछली बार का इंदौर में भी, क्योंकि मेरा जो कार्यकर्ता है वो अपने मतदाताओं को निकाल चुका है। मैंने आपको कहा ना कि 85% के लगभग जो पन्ना प्रमुख का काम था वो हो चुका है और बाकी भी 100% हो जाएगा और ये 100% जो है वो 370 वोट ऐड करने के बाद होगा। तो कांग्रेस का तो नोटा भी फेल है क्योंकि नेगेटिव प्रचार था और कांग्रेस खुद फेल है और इन्होंने जिनको सहयोग देने का एक तरह से बिना बोले बीएसपी को इन्होंने सहयोग दिया वो भी फेल है। और दूसरी जगहों पे भी आप देखिए कि इनकी हालत बड़ी खस्ता है क्योंकि कांग्रेस दिशा विहीन है और बिल्कुल कॉन्फिडेंस जो है, मॉरल्स जो है वो बिल्कुल लो है। कांग्रेस का कार्यकर्ता काम ही नहीं कर रहा। मैं उज्जैन में भी घूम रहा था, इनकी जो टेबलें हैं उस पर बसते नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है, टेबलें खाली पड़ी हुई है। तो कांग्रेस ने तो क्षिप्रा के मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठाया है। क्षिप्रा को लेकर कई जो बीजेपी नेता है उन्हें जवाब देना पड़ा। गुलरेज शेख साहब, देखिए इनको क्या है, कुछ चीजें रटा गई हैं, वो चीजें कितनी भी अच्छी हो। क्षिप्रा का शुद्धिकरण एक बड़ा मुद्दा है, आप इसे अस्वीकार नहीं कर सकते। नहीं, जिस तरह से जितनी ज्यादा तादाद में टूरिस्ट आ रहा है, लगातार काम चल रहा है और क्षिप्रा जो है वो बहुत क्लीन है और कुछ चीजें ऐसी हैं जो इनकी जुबान पे जम गई हैं, उसको वो हमेशा बोलते रहते हैं। आंखों देख के मक्खी निकलने वाली बात है। गुलरेज शेख साहब, गुलरेज जी तस्वीरें तो चली है क्षिप्रा नदी की। मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर 2 से 2.5 लाख से ज्यादा टूरिस्ट हर दिन आ रहा है तो ठीक है, कुछ और चीजें करने की आवश्यकता है। बहुत कुछ की है और भी कर रहे हैं, लेकिन ये बात सच है कि इतना टूरिज्म जो हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि फैसिलिटीज दी जा रही है। चलिए, टूरिज्म पे जो सवाल है वो आगे रहेगा मेहमानों से। शैलेंद्र, वासु हमारे साथ जुड़ गए हैं, माफ कीजिएगा, वासु झाबुआ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और यहाँ का वोट प्रतिशत कितना है? वोटर्स पहुंच रहे हैं लगातार? बिल्कुल, देखिए अच्छी खासी वोटिंग अगर हम झाबुआ और रतलाम लोकसभा में बात करते हैं तो हो रही है। हालांकि अब एकदम जो तपन है वो बढ़ चुकी है, लिहाजा उसके बावजूद जो ग्रामीण है वो धीरे धीरे करके मतदान केंद्रों पर अभी भी पहुंच रहे हैं। अभी तक का जो वोटिंग परसेंटेज आया है, यानी कि 1 बजे तक के जो आंकड़े सामने आए हैं उनकी अगर बात करें तो 50% से ज़्यादा वोटिंग जो है वो यहाँ पर हो चुकी है। और आप यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये अम्बुआ क्षेत्र है, रतलाम झाबुआ लोकसभा
लोकसभा का और आदिवासी बाहुल्य ये पूरा इलाका है और यहाँ पर भी लगातार शांतिपूर्ण रूप से जो मतदान है वो जारी है और आपको कुछ महिलाएं फिलहाल यहाँ पर नजर आ रही होंगी फ्रेम में जो मतदान करने पहुंच रही हैं और एक अच्छा मुकाबला, एक दिलचस्प मुकाबला। रतलाम झाबुआ की अगर बात करते हैं तो कांतिलाल भूरिया पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, मध्य प्रदेश के पीसीसी चीफ भी रहे हैं और उनके सामने नागर सिंह चौहान जो मंत्री हैं सरकार में, उनकी पत्नी अनीता चौहान जो जिला पंचायत 2 बार अध्यक्ष शायद या सदस्य वो रह चुकी हैं। तो दोनों ही कैंडिडेट्स और दोनों ही अगर हम दलों की बात करें तो भरपूर कोशिश यहाँ पर बेहतर करने का, अच्छा करने की गई है। एक और बीजेपी जहां कमल के सिंबल को और मोदी जी के चेहरे को आगे रखकर चुनावी मैदान में नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनकी टीम और जो कांग्रेस का संगठन है वहां पर भी कुछ हद तक ताकत झोंकता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कांतिलाल भूरिया के साथ विक्रांत भूरिया जो प्रदेश यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, मौजूदा विधायक भी हैं, उन्होंने भी काफी मेहनत की है, मशक्कत की है। देखना होगा कि कौन सी पार्टी अपनी बात को प्रभावी रूप से जनता के बीच रख पाई है। और यहाँ पे चूंकि आदिवासियों से जुड़े बड़े मुद्दे हैं, पलायन का एक यहाँ पे बड़ा मुद्दा है, रोजाना यहाँ पर ये तस्वीर आम हो गई है कि बड़ी संख्या में जो आदिवासी हैं वो अपने घरों से निकलते हैं और यहाँ से जो अन्य स्टेट्स की बाउंड्री लगी हुई है, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, राजस्थान या गुजरात की बात करें, तो वहां पर जाते हैं मजदूरी करने के लिए या रोजगार की तलाश में। तो देखना होगा कि इन तमाम जो बड़े मुद्दे हैं यहाँ के वो कितने हल करने में आने वाले समय के जनप्रतिनिधि सफल होंगे। और पानी की भी समस्या यहाँ पर एक अपनी जगह है और इन तमाम मुद्दों को लेकर ही यहाँ पे मतदान हो रहा है। जी ठीक है वासु, नजर बनाए रखिएगा। राकेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। राकेश जी, जो तस्वीर अभी हम देख रहे थे और लगातार सुबह से देख भी रहे हैं, मोस्टली जो ग्रामीण क्षेत्र के वोटर्स हैं वो बहुत जल्दी वोटिंग सेंटर पहुंच रहे हैं, पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, वहां वोट डाल रहे हैं। कई लोग तो सुबह 6 बजे से लाइन में लग गए। काफी ज्यादा जागरूकता उनमें नजर आ रही है एज कंपैरेटिवली शहरी इलाकों में। इसके पीछे की वजह आप क्या समझते हैं? देखिए हाँ अंकिता, ये है क्या, दरअसल जो ग्रामीण क्षेत्र है हिंदुस्तान का, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे कोई दीगर राज्य हो, उनमें मताधिकार को लेकर के एक बड़ा उत्साह होता है और इस चुनाव को वो एक उत्सव की तरह ही देखते हैं। लेकिन इस बार जो चुनाव हो रहा है वो कुछ अलग हटके है। इस बार अस्मिता का चुनाव है। इस बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का मामला नहीं है। इस बार सीधा ये है कि जो आदिवासियों की अस्मिता है, खास 5 सीटें बहुल आदिवासी बहुल हैं, तो वहाँ पर उस अस्मिता को कैसे पुनर्स्थापित किया जाए। जब से विधानसभा का चुनाव पिछड़ा हुआ है तब से मध्य प्रदेश की सरकार को आदिवासियों की खैर खबर लेने की फुर्सत नहीं मिली, क्योंकि उस चुनाव के बाद सीधे वो लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गया। तो जनता में जो एक असंतोष राज्य सरकार को लेकर और उधर केंद्र सरकार को लेकर है, उसको वोट के जरिए प्रकट करने की कोशिश है। और इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में आप देखते हैं कि मतदान का प्रतिशत हमेशा ही ज़्यादा रहता है। और सबसे खास बात और है, पूरे मध्य प्रदेश में सब लोग हमारे साथी जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का जो मत है, प्रतिशत है, वो कम रहता है, क्योंकि वहाँ पर जो कारोबारी और जो उच्च वर्ग के जो उसके मतदाता, पारंपरिक मतदाता है भारतीय जनता पार्टी की, वो कम होते हैं। तो इसलिए हर बार जो बढ़त आती है किसी भी दल को, वो कांग्रेस को खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्र से आती है। और इस बार भी मुझे लग रहा है कि ये जिन 8 सीटों पर चुनाव हो रहा है उसमें कम से कम 3 सीटें ऐसी होंगी जो अप्रत्याशित चुनाव परिणाम देंगी, बावजूद इसके कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रति बूथ पर 370 नए वोटर बढ़ाने की घोषणा भी की थी और उस पर काम भी किया है। लेकिन वो निकले हैं वोटर कि नहीं निकले हैं ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इंदौर की, जैसे अभी हमारे शेख साहब कह रहे थे, इंदौर में मौजूदा सांसद जो लालवानी जी थे उनको हटा दिया और उनकी जगह दूसरे को ले आए, तो उससे तकलीफ तो वहाँ के लोगों को भी है। तो कई कारण है कि 370 बढ़ेंगे भी, कहीं घटेंगे भी। जी जी जी। भूपेंद्र गुप्ता साहब, रतलाम और धार, मेरा ख्याल है ज्यादा उम्मीदें आप यहां से कर रहे हैं, रतलाम धार। इसके अलावा और किन सीटों से उम्मीद है कांग्रेस को? अभी तो आदरणीय जो अंचल जी ने बताया है आपको कि 3 सीटों में अप्रत्याशित रिजल्ट होंगे जी। 1 सीट मैं भी इसमें बढ़ा देता हूँ, 4 सीट पर अप्रत्याशित परिणाम आएंगे। और चारों सीट में जो है, मैं नाम तो अभी नहीं लूंगा, लेकिन 1 सीट का टोकन इसलिए दे देता हूं कि गुलरेज भाई हमारे साथ बैठे हैं, तो ये जो है अभी ये उज्जैन बचा लें। उज्जैन में भी अप्रत्याशित परिणाम आ सकते हैं। जिस छिपरा में ये कह रहे थे कि टूरिस्ट आ रहे हैं, तो टूरिस्ट क्या पानी पीने आ रहे हैं छिपरा का? उसका आचमन करते क्या?
वहां पर जो है आपने कितना पैसा भ्रष्टाचार हुआ है। ये जो लिफ्ट इरिगेशन की स्कीम के तहत जो पानी डाला गया था छिपरा में, उसके घोटाले अभी तो आएंगे जब सामने, तब जनता को पता चलेगा कि छिपरा के साथ कितना धोखा हुआ है। और तब पता चलेगा कि एक नाला घुसेड़ दिया सीधा का सीधा छिपरा में, छिपरा का पानी नाले में, नाले का पानी छिपरा में। ये जो है, ये सारी चीजें लोग जानते हैं, लेकिन चुप इसलिए रहते हैं कि प्रभु की नगरी है, कुछ चीजें अनदेखी करने की कोशिश आदमी करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारी चीजें पाक साफ है, सारी चीजें वैसी ही है जैसी दिख रही हैं और जैसी महेश परमार ने दिखाई चलता है। तो ये जो है मुख्यमंत्री जी ने रफू करने की कोशिश की, खुद भी तैर के, वो भी एक उनकी अपनी एक सकारात्मक पहल समझ में आती है। लेकिन इसके बावजूद जो उज्जैन की जनता है, ठीक, ग्राम